हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम, आदाब। आप सबका स्वागत है फिर से मेरे चैनल पर। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करेंगे वो है गेम्स से रिलेटेड, वो भी ओलंपिक गेम से। आप लोगों ने सोच ही लिया होगा कि मैं किन के बारे में बात करने वाली हूँ। हमारे भारत देश को जिन्होंने गोल्ड मेडल दिलवाया है, मिस्टर नीरज चोपड़ा, जेवलिन थ्रो में, जिन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया और हमारे भारत को बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और उसके साथ साथ हरियाणा वालों को कुछ ज़्यादा हुई, क्योंकि मैं खुद भी हरियाणा से हूँ और मिस्टर नीरज चोपड़ा भी हरियाणा से है, जो कि पानीपत से। और पानीपत एक और चीज़ के लिए जाना जाता है, वो है उसकी 3 लड़ाइयाँ, जो काफ़ी फेमस लड़ाइयाँ थी उनकी। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करेंगे वो है नीरज चोपड़ा की बायोग्राफी, की कहाँ से क्या रहा इनका, कैसे इन्होंने मतलब इतना लंबा सफ़र तय किया, और वो भी इतनी कम एज में। लेकिन ये बात सच है कि हरियाणा में मतलब बहुत सारे जितने भी मतलब बच्चे हैं, खासकर लड़के, लड़कियां भी आजकल भी और पहले भी, मेरी बहन खुद भी गेम्स खेलती हैं। तो हरियाणा में ज़्यादा गेम्स का ज़्यादा ट्रेंड है और अच्छे अच्छे मेडल्स भी लेके आते हैं, ये भी बात सही है। तो ये पहले हम लोग वीडियो देखते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं हमारा रिव्यू क्या रहेगा। दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। वाहिद अली देखो साहिब कितनी की ये प्रैक्टिस की होगी। लाइनें आज हर कोई गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा पर इस्तेमाल कर रहा है। नीरज चोपड़ा भारत के वो हीरो हैं जिन्हें आज हर भारतीय सलाम कर रहा है, क्योंकि नीरज एथलेटिक्स में ओलंपिक में गोल्ड लाने वाले पहले भारतीय हैं। इससे पहले 2008 के ओलंपिक में शूटिंग में अभिनव बिंद्रा गोल्ड लाए थे और तब से अब तक 13 साल हो चुके हैं जब भारत के लिए कोई गोल्ड नहीं आया। नीरज चोपड़ा के गोल्ड जीतते ही रातों रात उन्हें पूरा देश जान गया और उन पर करोड़ों रुपए की बारिश होने लगी। पर क्या ये सिर्फ एक दिन की मेहनत का काम है? नहीं। बिल्कुल नहीं। नीरज चोपड़ा ने ये मुकाम पाने के लिए बहुत साल और बहुत कड़ी मेहनत की है। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले जान लीजिए, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम उस शख्स की कहानी जानेंगे जो आज देश के हर दिल में राज कर रहा है, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू से बात करते हैं। नीरज चोपड़ा का जन्म हरियाणा के पानीपत के एक छोटे से गांव खांदरा में 24 दिसंबर 1997 को हुआ। नीरज के पिता पेशे से किसान हैं और उनकी मां हाउसवाइफ। नीरज ने अपनी स्कूली पढ़ाई पानीपत से की है। स्कूली पढ़ाई करने के बाद नीरज ने अपनी ग्रेजुएशन BBA से कंप्लीट की। नीरज बचपन में काफ़ी मोटे हुआ करते थे, इसीलिए बहुत से लोग उन्हें बचपन में मोटा कहकर भी बुलाया करते थे। नीरज के पिता बताते हैं कि नीरज बचपन से ही अलग लड़का था, उसे किसी के मोटा बोलने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था। नीरज सिर्फ पढ़ाई और खेल पर ही ध्यान दिया करते थे। दोस्तों, एक टाइम ऐसा भी आया जब नीरज का वजन काफ़ी तेजी से बढ़ता जा रहा था। जब वो 13 साल के हुए तो उनके चाचा उन्हें रनिंग कराने स्टेडियम में ले जाने लगे, जिससे उनका वजन कंट्रोल हो सके। चाचा जिस स्टेडियम में उन्हें ले जाते थे वहाँ कुछ खिलाड़ी भाला फेंका करते थे। नीरज को ये खेल बहुत पसंद आया और उन्होंने तब से ही भाला फेंकना शुरू कर दिया। वो भाला फेंकने में बहुत अच्छे थे, उन्हें हर तरफ से भाला फेंकने की तारीफ मिलती रही। नीरज ने अपने पापा से एक बार बोला कि मुझे प्रैक्टिस के लिए जेवलिन लेना है, जिसकी कीमत 1 लाख से ज़्यादा है। उन्हें फैमिली से पूरा सपोर्ट मिल रहा था, पर एक किसान के लिए इतना पैसा ज़्यादा ही होता है। नीरज के पापा ने बोला, एकदम तो नहीं, पर कुछ टाइम दो, हम तुम्हें जेवलिन दिला देंगे। कुछ टाइम लगा, पर उनके पापा ने उन्हें जेवलिन दिला दिया। अब नीरज और ज़्यादा मेहनत करने लगे। नीरज ने खुद को पूरी तरह से समर्पित कर दिया था, इसीलिए उनका बढ़ता वजन पता भी नहीं चला। हालांकि ये गेम खेलते हुए उनकी शुरुआत में ही एक बार कलाई भी टूट गई थी, पर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो लगातार लगे रहे और उनकी मेहनत रंग लाई। साल 2012 में जब उनकी उम्र 15 साल थी, तब उन्होंने एथलेटिक्स में चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। इसके बाद अंडर 20 में 2016 में नीरज ने पोलैंड में हुए IAAF वर्ल्ड चैंपियनशिप में 86.48 मीटर दूर भाला फेंककर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। ये स्वर्ण पदक जीतने पर उन्हें जूनियर कमीशन ऑफिसर के तौर पर नियुक्ति मिल गई। ये नौकरी मिलने के बाद वो बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि मेरे पिता एक किसान हैं और माँ हाउसवाइफ। मैं एक जॉइंट फैमिली से हूँ। मेरे परिवार में किसी की भी सरकारी नौकरी नहीं थी, इसीलिए ये मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है।
यहाँ उन्हें जॉब मिल गई, जिसके बाद उनकी ट्रेनिंग का खर्चा फैमिली के ऊपर से हट गया और अब वो अपनी फैमिली की भी मदद कर सकते थे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दूं, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कर लीजिए। इसके बाद नीरज ने अपनी प्रैक्टिस वैसे ही जारी रखी जैसी वो हमेशा से करते आए हैं। इसीलिए 2018 के एशियन गेम्स में उन्होंने 88 मीटर से ज़्यादा दूर भाला फेंककर एक और गोल्ड मेडल जीत लिया। इसके अलावा 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में भी उन्होंने मेडल जीता था। उस समय नीरज का करियर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था, लेकिन उसी टाइम नीरज कंधे की चोट के शिकार हो गए। चोट लगने के बाद लगातार 2 साल नीरज प्रैक्टिस और ट्रेनिंग से दूर हो गए। 2 साल के लंबे अंतराल के बाद जब नीरज रिकवर हुए तो उन्होंने दोबारा प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। जो ओलंपिक साल 2020 में होना था वो साल 2021 में हुआ, इसीलिए उन्हें इस ओलंपिक में खेलने का टाइम मिल गया। उन्होंने ओलंपिक में क्वालिफाई किया और उम्मीदों के विपरीत जेवलिन में 87.58 मीटर का थ्रो करके भारत को गोल्ड मेडल दिला दिया। एक किसान के घर में पैदा हुए नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल लाकर ये साबित कर दिया कि आसमान की ऊंचाई पर पहुंचने के लिए आपको पंखों की नहीं, मेहनत की, जज्बे की और हौसलों की ज़रूरत होती है। नीरज चोपड़ा का मानना है, जब लगातार काम करके भी थकावट ना हो तो समझो इतिहास रचने वाला है। नीरज ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिख रखा है, जब सफलता की ख्वाहिश आपको सोने ना दे, जब मेहनत के अलावा और कुछ अच्छा ना लगे, जब लगातार काम करने के बाद थकावट ना हो तो समझ लेना सफलता का नया इतिहास रचने वाला है। नीरज ने अपने शब्दों पर ही काम किया है, इसीलिए जहां कुछ दिन पहले उन्हें लाखों लोग भी नहीं जानते थे, उन पर दुनिया की नज़र हो चुकी है। कंधे में चोट लगने के बाद 2 साल नीरज जेवलिन थ्रो से दूर रहे। उन्होंने इसी साल मार्च में वापसी की थी। गोल्ड मेडल जीतने के बाद नीरज चोपड़ा पर प्यार और पैसा दोनों की बरसात होने लगी। चलिए जानते हैं नीरज के गोल्ड मेडल जीतने के बाद उन्हें कितने बड़े बड़े इनाम मिले हैं। हरियाणा सरकार की तरफ से नीरज को 6 करोड़ रुपए और साथ ही फर्स्ट क्लास की नौकरी का ऐलान किया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने पंजाब सरकार की तरफ से 2 करोड़ रुपए का ऐलान किया है। मणिपुर सरकार ने नीरज को 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। IPL की टीम चेन्नई सुपर किंग्स ने नीरज को 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। BCCI ने भी नीरज को 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। दोस्तों, ये तो थी नीरज को दी जाने वाली बड़ी बड़ी धनराशि, जो आगे और भी बढ़ेंगी। इसके अलावा इंडिगो कंपनी ने नीरज को 1 साल की फ्री टिकट की घोषणा की है। महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने नीरज को अपनी न्यू लॉन्च कार XUV 700 गिफ्ट करने का ऐलान किया है। एक टाइम था जब नीरज के पास भाला खरीदने के भी पैसे बड़ी मुश्किल से हुए थे, लेकिन अब नीरज का दृढ़ निश्चय उन्हें ऐसे मुकाम पर ले आया है जहां उनकी आने वाली पीढ़ी को उनके जैसी प्रॉब्लम्स नहीं देखने को मिलेंगी। गोल्ड मेडल लाने के बाद पैसों से भी अधिक जो चीज वैल्यू रखती है वो है इस गोल्ड मेडल का गौरव। अब नीरज चोपड़ा का नाम इतिहास के पन्नों में लिखा जा चुका है, जो कभी नहीं भुलाया जा सकता। सैकड़ों सालों बाद भी अगर जिक्र होगा कि भारत के लिए ओलंपिक में एथलेटिक्स में पहला गोल्ड मेडल कौन लाया है, तो वहां नीरज चोपड़ा का ही नाम बताया जाएगा। गोल्ड मेडल जीतने के बाद नीरज चोपड़ा से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि आप शाहरुख खान या ईशांत शर्मा किससे प्रभावित होकर हेयर स्टाइल रखे हुए हैं, तो नीरज चोपड़ा ने जवाब दिया, मैं खुद हीरो हूँ, किसी से प्रभावित नहीं हूँ, ये मेरी खुद की स्टाइल है। नीरज चोपड़ा के इस किलर एटीट्यूड की वजह से उन्हें देश भर से वाहवाही मिल रही है। गोल्ड मेडल लाने के बाद पूर्व क्रिकेटर कपिल देव ने बात करते हुए नीरज से पूछा कि तुम्हारा शादी का क्या प्लान है, तो नीरज ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अभी कोई प्लान नहीं है, अभी तो मैं पूरा फोकस खेल पर ही कर रहा हूँ, शादी के बारे में मैंने नहीं सोचा है। इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक, जहां कुछ दिन पहले तक नीरज चोपड़ा की फैन फॉलोइंग हजारों में थी, वो अब मिलियंस में पहुंच चुकी है। हीरो या मॉडल जैसी पर्सनैलिटी वाले नीरज चोपड़ा की लाखों फीमेल फैन फॉलोइंग भी हो गई है। नीरज के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि बचपन में उन्हें हर भारतीय बच्चे की तरह खेल का मतलब सिर्फ क्रिकेट ही मालूम था और बचपन में उन्हें भी क्रिकेट ही खेलना पसंद था। लेकिन जब उन्होंने जेवलिन थ्रो गेम खेलता देखा
तो उन्होंने सोचा इसे तो मैं इन सब से दूर फेंक सकता हूँ। 13-14 साल के नीरज ने जब भाला फेंका तो इसकी दूरी देख बड़े बड़े खिलाड़ी हैरान रह गए और वहीं से वो सफ़र शुरू हुआ जिसने आज हिंदुस्तान को एथलेटिक्स में पहला गोल्ड मेडल दिलाया है। तो फ्रेंड्स, ये थी लाइफ स्टोरी हिंदुस्तान के असली हीरो जो सिर्फ 140 करोड़ में एक ही हैं, नीरज चोपड़ा की। नीरज चोपड़ा की कहानी अपने आप में ही एक मोटिवेशन है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो से बहुत कुछ जानने और सीखने को मिला होगा। और मैंने आप लोगों को एक बात नहीं बताई थी कि आर्मी में जेसीओ भी हैं, और मेरे को एक बात ये भी अच्छी लगी क्योंकि ये भी आर्मी में जेसीओ हैं। मतलब पहले जेसीओ थे, अभी तो इनको लेफ्टिनेंट बना दिया गया है। तो मेरे पापा भी आर्मी में जेसीओ थे, वो रिटायर हो चुके हैं, अभी भी हैं, लेकिन वो अभी जेसीओ की पोस्ट पे तो नहीं रहना, रिटायर हो चुके हैं, तो उसकी वजह से। और जो इस वीडियो में बताया गया कि पैसों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो मेडल है, ये तो बात सही है। पैसे भी इम्पोर्टेंट है। एक टाइम पे जब इनके पास जोली लेने के लिए, भाला लेने के लिए पैसे नहीं थे, उस टाइम पे कितनी दिक्कत हुई होगी, मैं समझ सकती हूँ इस चीज़ को। क्योंकि हरियाणा में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इस चीज़ की है। बच्चे बहुत कुछ करना चाहते हैं स्पोर्ट्स वगैरह में भी, बाकी सब चीज़ों में, लेकिन पैसों की वजह से, क्योंकि वहाँ पे खेती ज़्यादा है, किसान ज़्यादा है, तो इतना पैसा नहीं हो पाता, ये बात सच है। अब ये कुछ भी कर सकते हैं, अपनी आने वाली जनरेशन के लिए भी काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। और हमारे हरियाणा में एक और चीज़ देखी जाती है, जिनको नहीं पता है मैं उनके लिए बता रही हूँ, जो गेम्स में रहते हैं। जैसे हमारे पड़ोस में एक भैया हैं, वो मतलब वैसे तो गांव के हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा गेम्स खेले हुए हैं। तो उन्होंने अपने पूरे गांव में जो उनकी जगह है, ये ज़मीन है, उसको पूरे ज़मीन को उन्होंने एक स्टेडियम में कन्वर्ट कर दिया है। ना कि किसी की गवर्नमेंट की मदद लेके, किसी भी चीज़ की, कोई उनके पास मदद नहीं है, खुद के पैसों से वो खुद ड्यूटी भी करके आते हैं, पुलिस में है वो ड्यूटी करके आते हैं, फिर अपने घर आके अपने उनको गांव के बच्चों को सिखाते हैं, उसे खुद के बच्चों को भी सिखाते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ देखी जाती है हरियाणा में। और एक और चीज़ है कि हरियाणा के जो सारे के सारे बच्चे दूध घी खाते पीते हट्टे कट्टे तो होते हैं ही और वीडियो में बताया गया है कि मिस्टर नीरज चोपड़ा भी काफ़ी मोटे थे। तो हरियाणा में देखा जाता है कि हाँ, थोड़े चुलबुले से होते हैं। मेरे को देख सकते हैं आप लोग, चुलबुले ही हैं हम लोग। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी मेरे को ज़रूर बताना, और कमेंट आप लोग ज़रूर करना, क्योंकि आप सबके सारे जितने भी कमेंट होते हैं मैं उनको ज़रूर पढ़ती हूँ और उनका रिप्लाई देने की ज़रूर ट्राई करती हूँ। तो आप लोग कमेंट करके मेरे को बताना कि आप लोगों को ये वाली वीडियो भी कैसी लगी, मेरा रिएक्शन कैसा लगता है, नेक्स्ट वीडियो पे हम कौन सी वीडियो पे रिएक्ट करें। तो तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बाय बाय।